प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले फौजी तनसीबात पर हमलों और जलाओ घिराव जैसे वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ में टूट फूट का आगाज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी सियासत से अलहदा। फवाद चौधरी की अहलिया का इमरान खान से शिकवों से भरपूर ट्वीट। जमान पार्क में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। शिबली फराज ने मीडिया को मदद के लिए बुला लिया। क्या इमरान खान मुस्तकबिल में अकेले रह जाएंगे? इसके अलावा बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड और अल कादिर ट्रस्ट मुबैना स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए फैसल वाडा, शफकत महमूद और शेख रशीद समेत इमरान खान की काबीना अरकान को नोटिस जारी कर दिए। इसके अलावा बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का दौरा सियालकोट। शोहदा की यादगार पर हमला करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस का बेबाक पैगाम। पाक फौज का गुस्सा थम न सका। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पेश आने वाले वाकयात से तहरीक इंसाफ कितनी दिफाई पोजीशन में चली गई है, ये तमाम मामलात हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ खुसूसी तौर पर डिस्कशन के लिए मौजूद होंगे सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार काशिफ वासी साहब। आपसे कुछ देर में काशिफ साहब में ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। जो इस वक्त की सूरत हाल है और जो तमाम तर मामलात हैं, एक जो नज़र आ रहा है सामने, इमरान खान साहब तनहा हो गए हैं। अब बहुत सारे इसके फेसेट्स हैं जिसमें बात हो सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल दिया? बड़ा आपका अहम सवाल है कि चले काशिफ से पूछें। मेरा ख्याल ये सवाल काशिफ से पूछें, बड़ा अहम सवाल है आपका। अच्छा काशिफ भाई साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा काशिफ साहब, मैं क्लास साहब से एक सवाल कर चुकी थी, लेकिन उस पे भी आते हैं। जो सवाल अहम मैं आपसे करना चाह रही हूँ, एक आज की जो सिचुएशन रही खास तौर पे, फवाद चौधरी का जो तमाम गिरफ्तारी का मामला था, वो हमने देखा कि किस तरीके से वो होता रहा। वो रात गए, कोर्ट के अंदर मौजूद थे और जमानत हुई भी थी, लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तारी का दोबारा खतरा था। फिर उनकी जिस तरह से वो घर गए, वो तमाम मनाजिर मीडिया टॉक हमारे सामने है। उसके बाद आज हमने देखा कि जो उनकी अहलिया हैं हिबा फवाद, उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में वो इमरान खान से शिकवे कर रही हैं। अब ये जो तमाम तर मामलात आपके सामने हैं और जिस तरह से पार्टी अरकान छोड़ के गए हैं आज, और खबरें हैं कि कल भी कुछ ऐलानात मुतवक्के हैं, तो ये लग रहा है कि ये एक तरह का इंडिकेशन है फवाद चौधरी साहब की जानिब से, और ये बोझ बहुत ज्यादा हो गया है पीटीआई के लोगों के लिए। देखिए, बोझ तो ऐसे हालात में हालात देखिए ना आप, तहरीक इंसाफ के एक साबिक एमएनए वजीर वर्कर हो जो भी हो, उसकी अगर आप वो बन के देखें तो रोज अरेस्ट हो रही है, एक जगह से ब्याह होते हैं फिर गिरफ्तार हो जाता है। तो उनके लिए हालात उनको नजर आ रहा है बहुत बुरे। अब आपने हिबा फवाद चौधरी साहब के ट्वीट का जिक्र किया। देखिए, ऐसे मुश्किल वक्त में आपकी ख्वाहिश ये होती है कि हम अगर जेल से वापस आए हैं या हमारे लीडरशिप कोई भी जेल में है तो सबको दिलासा चाहिए, सबको नजर आए कि चेयरमैन को पता है, चेयरमैन साथ खड़ा है। तो उनका ग्रीवेंस ये था कि सबसे 2-3 लोग तो नहीं है जो अंदर है, बहुत से लोग अंदर हैं, बहुत से लोग अंदर जा रहे हैं, रोज गिरफ्तारियां हो रही है। तो इमरान खान साहब शुड एक्चुअली एज लीडर द पार्टी, अगर आपने समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में ये लोग पार्टी के साथ खड़े रहे, तो उनको थोड़ा सा, खान साहब कर तो कुछ नहीं सकते, हौसला ही दे दें कि मैं आपके साथ हूं, या नाम ही लिख दें सारों के, या किसी का भी नाम ना लिखें, किसी को मैसेज कर दें, एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें। बहुत से लोगों से बात की यार, एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, एक SMS आ जाए। तो ये एक ग्रीवेंस ऐसे मौके पे होती है जब आप पे इतना प्रेशर हो, पार्टी से आपको लगता हो कि इतना प्रेशर है कि मुझे छोड़नी पड़ जाएगी, तो आपको वो छोटे छोटे सहारे ढूंढ रहे होते। तो मेरा लगता है कि पार्टी के अंदर एक डिफरेंटल एक मैच बनता जा रहा है इस हवाले से। दूसरा प्रेशर बहुत अजीब है। देखिए, इतना बोझ क्या बाकी सारे बर्दाश्त कर सकते हैं। खान साहब के बारे में कहते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग नर्व्स, लेकिन क्या सबकी नर्व्स इतनी स्ट्रॉन्ग है? क्या सारे ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है इतना प्रेशर सबके लिए बर्दाश्त करना। कि गिरफ्तारियां और जो जिस तरीके से हाई हैंडलिंगनेस ऑफ पुलिस है, बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए ये सारा कुछ विथस्टैंड करना। हिस्टोरिकली हमने देखा लोग पार्टियां छोड़ने पर तैयार भी हो जाते हैं, और आई वोंट बी सरप्राइज के कल मजीद लोग पार्टी छोड़। अच्छा काशिफ, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये बोझ बहुत ज्यादा हो गया, ये बोझ शिफ्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है अदलिया की तरफ। क्या अदलिया बोझ ये इतना बर्दाश्त कर पाएगी? ये जो 9 मई के वाकयात है ना, इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा प्रेशर सब पे बन गया है। वो वाकयात जिससे किसी के लिए फरार है ही नहीं, नोबडी कैन रन अवे फ्रॉम दिस।
ये जो मनाजिर के 9 मई को कोर कमांडर हाउस चल रहा है, GSQ के गेट पे लोग खड़े हैं, वो गेट तोड़ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह एंट्रीज हो रही हैं, जहाज जल रहे हैं, ये नोबडी इन पाकिस्तान कैन डिफेंड इट। और जब इतनी कमजोरी आ जाए ना बयानिए में, और आपकी पोजीशन में इतनी कमजोरी आ जाए एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान साहब इससे पहले आप 8 मई को चले जाए, खान साहब अगर गिरफ्तार होते थे तो सब लोग कहते थे ये मजीद पॉपुलर हो जाएंगे, इनको सजा दी जाएगी, ये मजीद पॉपुलर हो जाएंगे। एंड सडनली 9 मई प्रॉब्ली चेंज्ड एवरीथिंग, कि मकबूलियत उनकी शायद कम नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी रातों रात एक दिन में, लेकिन वो जो लोग जो नजर आते हैं, वो जो लोग उनके साथ खड़े नजर आते हैं, जो पार्टी की लीडरशिप होती है, या आप इस साथिया की बात कर रहे हैं, या जो रिलीफ देना भी अगर चाहता है ऑन मेरिट, वो गुस्सा देखकर, जो स्टेट का गुस्सा है, जो निजाम के अंदर इसका गुस्सा है इन मनाजिर के को लेकर, इनके खिलाफ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखें ना कि जब आप अतिया की बात करते हैं, अदालत के सामने ही दफा 144 पे उठते हुए एक पूरा एक जलसा खड़ा किया गया, वो उस जलसे में चीफ जस्टिस का नाम ले लेके क्या कुछ नहीं कहा गया। तो एक तरफ इमरान खान साहब ऑलरेडी मुश्किल में है, दूसरी तरफ चढ़ाई कर दिया हुकूमत ने अदलिया पर। तो अब पता नहीं अब आगे होता क्या। देखें, अब केस तो चल रहे हैं, जमानतें इनके लोगों को मिल रही है, लेकिन आई डोंट नो व्हिच वे इट्स गोइंग टू गो। नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा काशिफ, आप क्योंकि ये फवाद चौधरी साहब को आप भी बड़ा पुराना जानते हैं, हमारे भी बड़े एक अच्छा उनसे ताल्लुक़ है, दोस्ती रही है, आपने भी कई दफ़ा उनको बुलाया शोज़ में। आपको क्या लगता है कि उस पर इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके नज़रिए से हट गए हैं, डिफेंस नहीं दिखाई, दोबारा अदालत में चले गए, या वो तवक्को रखते थे कि उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, अदालत में नहीं दौड़ के जाना चाहिए था, वो उनको गिला है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब की बेगम साहबा जो हैं, हमारी भाभी जो हैं हिबा चौधरी साहबा, तो उन्होंने भी ट्वीट करके वही गिला किया। हालांकि 4000 वर्ड्स की स्पेस तो है मेरा ख्याल है आजकल, आप उस पर ट्वीट कर सकते हैं। तो खान साहब ने सिर्फ 2-4 लोगों के किया, और भी बहुत सारे लोग थे जिनके नाम मिस हुए हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब से शायद इमरान खान साहब नाराज़ हुए हैं, जो फुटेज आया है। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि जब ज़रूरत थी तो इमरान खान साहब भी तो जमान पार्क से जब पुलिस पकड़ने गई थी, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में पूरी डिटेल बताई थी, तो खान साहब भी तो दीवार फलांग के वो भी भाग गए थे। तो अगर यहाँ पे उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अगर अपनी जान बचाने के लिए, फैमिलीज हैं जैसे आपने कहा, बच्चे हैं और लोग हैं, तो फिर खान साहब का गिला बनता है फवाद चौधरी साहब से। और क्या फवाद चौधरी साहब अभी पार्टी में रहेंगे? उनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब का कोई गिला है। ये तो आप कह रहे हैं कोई गिला है, ये खबरें आ रही थी सर, रिपोर्ट्स आ रही थी। लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इमरान खान साहब, लेकिन हिबा चौधरी साहबा ने कर दिया, उनकी मिसेज ने, हमारी बहन ने गिला कर दिया है, उन्होंने वो ट्वीट कर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे गिले शिकवे मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड पे आई हैं। देखिए, इनका गिला तो रिकॉर्ड पे आ गया। मुझे नहीं लगता, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, कि उनको कोई ये पता है कि इमरान खान साहब को गिला है फवाद चौधरी साहब। अब जब इमरान खान साहब नायब की कस्टडी में थे तो उन्होंने मुसर्रत चीमा साहिबा को फोन किया ना, आपको याद होगा, एक कॉल रिलीज हुई, लीक हुई, जो मुसर्रत चीमा साहब, जिनका नंबर उनको जुबानी याद था जी, उनका भी नाम नहीं लिखा। सो शी इज क्लोज इनफ कि अगर कोई मैसेज देना है, अहम किस्म का मैसेज देना है, वो मुसर्रत चीमा साहिबा के थ्रू जाएगा। लेकिन उस पैगाम के उस तमाम रिलेशनशिप के बावजूद उनका नाम भी नहीं लिखा, जो कि हिबा चौधरी ने अपनी ट्वीट में उनका नाम भी लिखा, जमशेद चीमा का लिखा, मलिका बुखारी का लिखा। वैसे आपका क्या ख्याल है काशिफ, क्यों, क्या ये मेमोरी लैप्स है, स्ट्रेस हो? सुना है कि स्ट्रेस में बंदा हो तो मेमोरी लैप्स हो जाता है। क्या वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब ने, जैसे आप खुद बता रहे हैं, करीबी लोग थे, 3-4 के नाम याद रहे, और 8-10-20 लोग अंदर पड़े, उनके नाम नहीं थे, या तो करते ना, जैसे आपने कहा सबका क्रॉस द बोर्ड कह देते, मेरे जितने पोलिटिकल वर्कर्स या दोस्त जेल में। तो क्या वजह हो सकती है? खान साहब ने जानबूझ के किया है, स्किप हुआ है, मेमोरी लैप्स है, या स्ट्रेस है, या वाकई वो नाराज है कुछ लोगों से? सर, मैं अब मेरे लिए, मैं इसके ऊपर कमेंट करूंगा तो जाहिर है ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कमेंट करना सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर चीज ही ऐसी है जो हर इंसान के मुताबिक डिफरेंट होती है। ट्रू, ठीक। क्या वजह हो सकती है, मैं गैस वर्क ही होगा, वो गैस वर्क मैं नहीं करना इसलिए चाहता, क्योंकि मुझे आई हैव नो आइडिया कि इमरान खान साहब जानबूझ के उन्होंने नाम नहीं लिया, या उनको लगा कि शायद उनका नाम लेना इस वक्त जरूरी है, हो सकता है स्ट्रेस में। आई कैन गेट यू, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना कि खान साहब क्यों ये कर रहे हैं। मुझे ये लगता है बेहतर होता कि किसी का नाम ना लेते, तो बेहतर होता अगर नाम लेना था तो सारों का नाम ले, क्योंकि पार्टी के अंदर अमूमन इस तरह के मौके पर लोग लीडरशिप की तरफ देख रहे होते हैं, लीडरशिप के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, हौसले के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए।
और जब लीडरशिप अपने ट्वीट्स में नाम लेती है, जैसा हिबा ने की बात मेंशन की कि उनको बुरा इसलिए लगा कि जो हालात तहरीक इंसाफ के लीडर जिनसे गुजर रहे हैं, ऐसे जो मुश्किल है, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल आने वाली है बच्चे तहरीक हैं, इंसाफ के लिए, फैमिलीज मुझे है, लगता बहुत सारा पड़ेगी। होता है। जी हाँ, बहुत मुश्किल मुझे और लग ऐसे रहा है कि मुश्किल मजीद बढ़ेगी अब तरीके इंसाफ। और उस दौरान शायद ये जरूरी होता है कि लीडरशिप आपको हौसला दे। ठीक है। हिबा प्रॉब्ली रिस्पॉन्डेड टू इट एप्टली। अच्छा ठीक है, काशिफ ये बताएगा, ये लग रहा है कि इमरान खान साहब तनहा हो गए हैं और कहीं ना कहीं इसमें उनकी एक्सट्रीम पोजीशन लेना, स्पेशली इलेक्शन की डेट के हवाले से अगर बात करें, कुछ अगर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो जाते, कुछ थोड़ी सी सियासत इमरान खान साहब कर लेते इसके ऊपर, तो इस तरह की सिचुएशन ना बनती कि अब जिस तरह से बात हो रही है कि गिरफ्तार उन्होंने होना है या पार्टी पे बैन लग सकता है, तो इस किस्म की पोजीशन को अवॉइड किया जा सकता था। मुझे लगता है देखें, ये अब हम फिर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर वो हो जाता तो क्या ये होता या ना होता। आपको तरीके इंसाफ वाला कोई किसी से बात करेंगे, वो कहेगा कि जी जहाँ मुज़ाकरात अगर हो रहे थे परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर वो हो गया, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर ये हो जाता तो क्या हालात बदल जाते। वो बहुत मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सियासी दर्जा हरारत हमेशा गिरता है। जो इलेक्शन की डेट फाइनलाइज हो जाती, दो पार्टियां ये एग्री कर लेती कि हम जून में या जुलाई में असेंबलियां तहलील करेंगे, उसके 2 महीने या 2.5 महीने बाद इलेक्शन होंगे, ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इलेक्शन की तैयारी में लग जाती है, तो दर्जा हरारत ऑटोमेटिकली कम होता है और उसका फायदा तमाम सियासी जमातों को होता है और इसका फायदा शायद तरीके इंसाफ को भी होता। ये गिरफ्तारियों की कोशिश शायद होती भी और इमरान खान साहब अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश भी कर देते, लेकिन हालात इतने खराब ना होते तरीके इंसाफ के लिए जितने खराब अब हुए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब और पार्टी भी उनकी, ये भी मान लें सुन लें कि पार्टी उनकी चाहती थी कि इमरान खान साहब इत्तेफाक कर लें इलेक्शन की तारीख पे। जो डेट दी जा रही थी उनका ख्याल था कि बहुत बड़ी लचक है ये जो हुकूमत की तरफ से आई थी कि उनको इलेक्शन की डेट या असेंबलियां तहलील करने की डेट दी जा रही थी। और उस वक्त इमरान खान साहब का कैलकुलेशन क्या था मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं उनका ख्याल था कि 14 फरवरी से मई से पहले अगर तहलील हो तो ठीक, वरना ये मुझे नायल कर देंगे, इसलिए वो लंबी डेट के लिए तैयार नहीं। अच्छा काशिफ, अभी जो हमें नजर आ रहा है, जैसे अभी रबिया ने आपसे पूछा भी सही एक सवाल कि उनके करीबी दोस्त जो हैं, करीबी लोग जो हैं, वो पार्टी को अब छोड़ रहे हैं, दबाव पे छोड़ रहे हैं, खान साहब की रिजिडिटी की वजह से छोड़ रहे हैं, या उनकी फैमिलीज उनको कह रही हैं, या वक्ती तौर पर वो कहते हैं 1 हैज़ टू, एक है ना इंग्लिश का है, 1 हैज़ टू लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, कि चलें अभी तो मुश्किल से निकलें, कल की कल देखेंगे। जिसमें अली जैदी साहब उनके बड़े करीब थे, आमिर कियानी साहब तो आपको पता है उनके फाउंडर मेंबर थे और बहुत सारे खान साहब के मतलब किचन वगैरह और उनकी मेरा स्पॉन्सरशिप सारी वही करते थे, वो जा रहे हैं। और पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं, जहांगीर तरीन साहब जो हैं आज बड़े अरसे बाद वो नजर आए हैं। तो खान साहब को जिन्होंने बिल्ड किया था, जो इन्होंने अंपायर इनकी बिल्ड की थी, आपको लगता है वही डिमोलिश कर रहे हैं इस तरह से, उसी पैटर्न पे जैसे बंदे इकट्ठे करके दिए थे 2018 में, उसी तरीके से बंदे वो अपने वापस लेके जा रहे हैं कि खान साहब अब आए हैं और अकेले लड़े हमारे साथ यहाँ पर? देखिए, मैं आपको वो एक किताब मौलाना ज़ैफ साहब की किताब है तालिबान, उसका एक हवाला देता हूँ कि बल्कि शायद मुझे उन्होंने लिखा अपनी किताब में या किसी ने बताया, उन्होंने कहा कि जब तालिबान जलाल इधर से शुरू हुए कंधार से, तो जो आगे जा रहे थे तो उनके स्वेलिंग शुरू हो गई, उनके लोग आते गए, मिलते गए, और जब उन्होंने रिट्रीट किया जिस जिस इलाके में लोग अलहदा होते गए और आखिर में जब ये तालिबान पहुंचे कंधार में तो बिल्कुल जाती लोग रह गए। मसला ये कि दिस इज अ फिनोमिनन विद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। जब एक पॉलिटिकल पार्टी का राइज आता है ना, लोग अपना इलेक्शन देखते हैं और उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। खासकर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो ये देखते हैं कि हमारी पोजीशन या हमारा अगला इलेक्शन किस पार्टी के साथ दिखते हैं, और जो ही वो देखते हैं वो पार्टी मुश्किल में आ गई क्योंकि उनकी रीजन पार्टी के साथ नहीं होती, पार्टी के फलसफे के साथ नहीं होती, सीट के साथ होती है। वो उनको लगता है कि अब मुश्किल आ गई है, अब टाइम आ गया है कि किश्ती से छलांग लगा दें। ये फिनोमेना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पुराना है, इस दफा भी यही होगा। अभी तो शुरुआत है। जो इलेक्टेबल जो सीट के लिए आए थे वो सारे के सारे आपको ऐसा ऐसा जाते हैं, आपको नजर आएगा। अच्छा, आपको काशिफ क्या लगता है गिरफ्तारी हो सकती है खान साहब? ये बताया जा रहा है जमान पार्क में अभी खान साहब ने ट्रेंड फिर चल रहे हैं कि जमान पार्क पहुंचो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत सारे लोग स्केर्ड भी हैं कि जनाब कि शायद वहाँ पे दहशत गर्द हैं। खान साहब कह रहे हैं जी देख लें कोई दहशत गर्द नहीं है, बाहर से ले आएंगे। आपको लगता है कि ये जाके खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? सर देखिए, गिरफ्तार तो होंगे, मेरा ख्याल है। ये पहली कोशिश नहीं थी जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, इससे पहले कोशिशें भी हुई
खान साहब ने रेजिस्ट किया, फिर आखिर उन्होंने मौका देखकर अदालत से गिरफ्तार कर भी लिया, और अब भी वो आखिरी गिरफ्तारी नहीं दी। इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो करेंगे, क्योंकि दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। ये हमारी पॉलिटिक्स में एक ही तो चीज होती है ना, तो लोग बाहर निकलेंगे जैसे पहले निकले थे काशिफ? दैट्स अ वेरी ट्रिकी वन। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस। ज़मान पार्क में से तो क्या मनाजिर हैं? शिबली फराज साहब मीडिया को बुला रहे हैं, तो लोग तो नहीं है। देखिए देखिए लोग जो है ना, लार्जली आप ये देखें कि लोग पीसफुल माहौल में प्रोटेस्ट करने वेरी ट्रू। 10 अप्रैल आपने देखा, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, कोई रोक नहीं रहा था। एक ऑर्गेनिक तरीके से लीडरलेस क्राउड बाहर निकला है, और बड़े नंबर से, साइजेबल नंबर है, जिसको देखकर मैं हैरान हुआ था। ठीक है। तो अब मसला ये कि अगर अभी इस वक्त उनको लगता है कि वो स्पेस अवेलेबल नहीं है प्रोटेस्ट, ये होगा कि पुलिस जिस तरीके से क्रैकडाउन कर रही है, मुझे लगता है कि उनके फॉलोअर्स को लग रहा होगा कि इस वक्त शायद कौन चाहेगा कि वो गिरफ्तार हो, उनके ऊपर 302 के मुकदमे हो, दहशतगर्दी के मुकदमे हो, उनको जेलों में डाला जाए। ये चीज हमेशा देखें, चंद लोग तो ये कर लेते हैं, लेकिन लार्जली लोग दूर रहते हैं। वो पीसफुल प्रोटेस्ट इमरान खान साहब ने किए पिछले 1 साल में, लोग पीसफुल प्रोटेस्ट पे तो बाहर निकले। इस माहौल में मुझे लगता है कि ये फिर अगेन नई चीज है जो हम देखेंगे। लास्टली का ये काशिफ लास्ट क्वेश्चन सर, आपने एक हमारे शो में ही कहा था कि किसी आपने उनको पीटीआई के लीडर को कोट किया था कि खान साहब बहुत सारे गलत फैसले करते हैं, जो सारे कहते हैं गलत हो रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ सम हाउ थिंग्स हैपन, और खान साहब के फैसले जो हैं वो ठीक निकल आते हैं। 1 साल हम देख रहे हैं, 1.25 साल होने वाला है। अब आपको लगता है जो खान साहब ने इतना बड़ा उन्होंने हेड ऑन ले लिया है उन्हीं फोर्सेस के साथ जिन्होंने बिल्ड किया था, इसी में से कोई अच्छाई निकलेगी खान साहब की, खुशकिस्मती साथ देगी, या आपका ख्याल इट्स ऑल ओवर फॉर हिम? देखिए, ये इंटरेस्टिंगली आज ही किसी से बात हो रही थी, पीटीआई का कोई लीडर था, उससे बात हो रही थी, और मैंने परवेज खटक साहब को कोट किया। उन्होंने ये कहा था एक फैसले पर के जो भी वो फैसला करते हैं ठीक हो जाता है, बट देखिए क्या उनकी लक अभी आगे चलेगी? उनकी किस्मत उनको हमेशा बेल आउट देती रही है। हैज द लक रन आउट? ये तो अब वक्त बताएगा कि क्या वो इस मैच से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आई थिंक ये बड़ा मुश्किल पोजीशन में खान साहब आ गए। मुझे नहीं लगता कि पिछले 20 साल की पॉलिटिक्स में कभी वो इतनी मुश्किल हालात में आए हो, लेकिन अब लेट्स सी वेदर हिज लक विल बेल हिम आउट और नॉट। वैसे काशिफ, ऑन अ लाइटर नोट, ये सवाल आपको वापस क्लासेस आपकी तरफ फेंक देना चाहिए था कि आप बताएं, क्योंकि ये तो बेहतर बता सकते हैं इसका जवाब। नहीं काशिफ, आप सितारों के हाल भी जानते हैं यार, आप तो सारे देखते रहते हैं, आप बताएं ना कि क्या होगा। मैं सितारों के हाल या टीवी पे थोड़े बताता हूँ भाईजान, वो तो जाती तौर पर बैठ के हमें गॉसिप करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया काशिफ वासी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में कि क्या होने वाला है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनको खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याजी साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा न्याजी साहब, इस वक्त सारा फोकस जो है वो ज़मान पार्क पे, और आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। क्या खबरें हैं ज़मान पार्क की, क्या होता देख रहे हैं? सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है। देखे ना, इतनी रौनक लगी रही है पिछले, जब से इमरान खान साहब जख्मियों के ज़मान पार्क में शिफ्ट हुए हैं। मेरे ख्याल ऑलमोस्ट कोई 6-7 महीने तो हो गए होंगे, 8 महीने। तो यहाँ पे बड़ी खासी रौनक, वहां से गुजरना माहौल होता था। मैं तो जियो के दफ्तर जाना होता था, बल्कि जाना छोड़ दिया था, स्काइप पे करना शुरू कर दिया प्रोग्राम, भी वहां से निकलना गुजरना मुश्किल होता था। वहां पे ऑलमोस्ट हजारों बंदे होते थे जो कि हर वक्त घूम रहे होते थे। 1000, 1500, 2000 बंदा तो हर वक्त मौजूद होता था। अब वहाँ सन्नाटा है, बिल्कुल एक वीरानगी है। बड़ा जितना तकलीफ होती है कि इतना बड़ा लीडर ज़मान पार्क में बैठा हो, और वहाँ पे बिल्कुल चंद जो 1 दर्जन या 1.5 दर्जन बंदे पूरे ना हो। और फिर प्रेस को बुलवाया इमरान खान साहब ने ये चेक कराने के लिए कि मेरे यहाँ जो इल्जाम लगा है कि 25-30 बंदे छुपे हुए हैं, तो आके देख लें। वो भी खैर पूरी तरीके से नहीं दिखा सके, लेकिन जो ये इस तरह का जो रवैया है, तो ये एक मुदाफियाना रवैया है, डिफेंसिव माइंडसेट है। इमरान खान साहब तो एक एग्रेसिव लीडर है, एग्रेशन में मशहूर है। आज उनकी तकरीर के अंदर भी जहाँ पे बदकिस्मती से उन्होंने हकायक को तोड़ा मोड़ा या गलत बयानियां की, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते रहे और एक मुदाफियाना एक रवैया क्या करते रहे।
तो आई थिंक ये जो 9 मई है असल में वाकया इतना बड़ा वाकया है कि और इतना बड़ा सानिया है कि ये जो है इसने ये इस तरह का रंग जमाना था। ये अल्ताफ हुसैन जिस तरीके से 2015 में फंसा था, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर और घिनौना है। अच्छा नियाज़ साहब, आप क्योंकि इन तमाम मामलात के पार्टी के फाउंडर हैं, बल्कि मुजीबुर रहमान शामी साहब अक्सर कई महफिलों में, मैं भी था, आप भी होते थे लाहौर में, जब कुछ चक्कर मेरा लगता है कभी, तो वो तो आपको ब्लेम करते थे कि जनाब नियाज़ी साहब पहले आपने इमरान खान साहब को लॉन्च किया पॉलिटिक्स में, इनकी खूबियाँ बताई हमें कैल किया, जब हम कैल हो गए तो आप साइड पे हो गए, आपने कहा नहीं साहब खान साहब तो ठीक आदमी नहीं। कोई थोड़ा सा ब्लेम कोई आप भी लेते हैं कि जनाब कि आप भी खान साहब को लेकर आए, आपने ग्रूम किया, सिखाया पढ़ाया, तो खान साहब तो आपको सिखाया पढ़ाया जो है सर, तो वही उसी पे अमल कर रहे हैं, या आपका ख्याल है नहीं कि वो अब आप बिल्कुल डिफरेंट रूट ले लिया उन्होंने सर? वो एक है ना वीर तकीमीर का बड़ा खूबसूरत शेर, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे सो आप करें हमको आपस बदनाम किया। तो बहरहाल मैं ले लेता हूँ, लेकिन जो ये कैफियत है इसके लिए तो मैंने किसी और को अमूर इल्जाम ठहराए हुए हैं। वो कौन है सर? मैंने एस्टैब्लिशमेंट को ठहराए हुए हैं। अच्छा एस्टैब्लिशमेंट को, ठीक सर। कि मैं कहता हूँ जी कि आप ही हैं जो उनको इस तरीके से उठा के इस वजारत उस्मत तक लाए। मेरे सकता जो इमरान खान साहब और मैं जब बैठते थे तो मैं तो अक्सर कहा करता था कि इमरान आपसे हुकूमत नहीं चलनी, ये आप बिल्कुल आप खातिर जमा रखें, हम ये नहीं कोई गिला शिकवा में नहीं, दोस्ती के अंदाज में। एक वक्त में वो आराम से सुन लेते थे, फिर नहीं सुनते थे, लेकिन मैं तो कन्विंस था क्योंकि जो उनकी एक कैपेसिटी है वो एक फाइटर की है, एक जज्बात को बरंगेख्ता करने की है, एक मीडिया को मेस्मराइज करने की है, मैस कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन जो सियासी स्ट्रेटेजी है वो तो 96 से लेके आज तक, अगर कभी कोई बात मेरी मान भी ली तो वो उनके हक में गई है, क्योंकि उनकी अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती थी वो तो उनके लिए बहुत हमेशा सुहाने रूह है, या उनको खराब ही करती रही है। लेकिन ये देखें आप, ठीक है वो मुजीबुर रहमान शामी साहब के सामने मैं फिर पूछवा लूंगा, आप तो इनकारी हो गए हैं वो मीर साहब का शेर सुना के, लेकिन सर ये देखें कि आप तो 2018 में इनसे हट गए थे, परे हो गए थे, उस वक्त तो आपकी हिकमत अमली कोई साथ नहीं थी। खान साहब अपनी हिकमत अमली के साथ वजीर आजम बन के 3.5 साल बड़े दबंग, बड़े पावरफुल वजीर आजम बने, और जो क्वालिटीज आपने गिनवाई हैं उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को मेस्मराइज भी किया, और इस वक्त लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए लोग जाने देने को तैयार हैं, सड़क पे मारे खाने को तैयार हैं, आग जलाओ लगाओ बढ़ाओ वो करने को तैयार है। सो खान साहब जो है, मतलब पॉलिटिक्स में तो ये कुछ होता है, पावर पॉलिटिक्स में खान साहब ने बड़ी कामयाबी से अपने पत्ते खेले। आप कहते हैं उनमें कैपेसिटी नहीं थी, वो तो वजीर आजम बन के भी आ गए और दोबारा के भी उम्मीदवार हैं बड़े स्ट्रांग किस्म के। सर अब दो बातें हैं जी, ये तो आपके में भी है, मेरे पास भी, और आप जैसे माशाल्लाह सिक्काबंद जयद तजिया निकाल जो नजूमियों से ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल का तजिया कर लेते हैं सर, इतने वो नजूमी नहीं कर सकते जायचा निकालने वाले जितना आप लोग अपने इल्म और अपनी एक ज़हनी इस्तेताद के ऊपर कर लेते हो। खान साहब को क्या मिला उसमें? दिसंबर 2021 जो उनका सबसे इफेक्टिव अगर महीना कर लें तो उनकी पॉपुलैरिटी 7% पे आ गई थी, और सारे बंदे नवाज शरीफ साहब के बाद टिकटों के लिए जा रहे थे, वही खान साहब थे। तो क्या दबंग किस्म की है? असल में जिस तरीके से वजारत उसमें उन्होंने ली थी वो वाया भटिंडा, तो वो कोई तरीकाकार इमरान खान को सूट नहीं करता। मेरे असल में एक और भी मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारे सियासतदान जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, इमरान खान साहब भी शामिल हैं, और ये भुट्टो साहब ने रवाज दिया था, और कि उन्होंने के नजदीक ये होता था कि जी कामयाब सियासत का मतलब है कि एक दफा वज़ीर आज़म जरूर बने। ऐसे ही है। मैं इस फिक्र का कायल नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कामयाब सियासत में ये आपको हर सूरत में मिल जाती है और मिलनी चाहिए, और कोई अगर आपको नहीं देता तो फिर इसके लिए बड़ा सख्त जो है कीमत उठानी पड़ती है। लेकिन कामयाब सियासत जो होती है वो किसी वज़ीर आज़म बनने की मरून मिन्नत नहीं होती कि आप एक वज़ीर आज़म बनने के लिए कि मैं कामयाब बनूं और उसके बाद आपके पास रही सही जो आप लुटिया और डबो बैठे। इमरान खान इतना अनपॉपुलर नहीं था जुलाई 2018 में जितना अनपॉपुलर वो था दिसंबर 2021 में। लेकिन ये एकेडमिक बातें हैं। असल क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब के पास वो नैरेटिव आ गया जो नवाज शरीफ साहब के पास था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। नवाज शरीफ साहब का वो नैरेटिव आ गया कि एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं जो इमरान खान साहब के पास है, जो मोहरा था।
तो ये तो मुझे एक अच्छा सर, ये बताएं न्याय साहब ये बताएं, अभी आपने खैर ये बात की, लोग इनको ये भी तो टांट करते थे खान साहब को कि असगर खान साहब थे, भुट्टो साहब की सबसे बड़ी अपोजिशन थे, उनके भी लाखों को जलसे होते थे और बहुत बड़ी बिग वेरी पावरफुल वॉइस इन द 70s अगेंस्ट द भुट्टोज। तो उस पर ये कहा गया कि वो भी वजीर आजम ना बन सके तो सियासत उनकी भी जाएगी। उस वक्त ताने दिए जाते थे इमरान खान साहब को, मुझे खुद याद है। एक नंबर। दूसरा, जो इमरान खान साहब पे इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है, इनके यार दोस्त कुलीग्स पार्टी के लोगों को दबाव में या खुद वो छोड़ के जा रहे हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब पॉलिटिकली तौर पर इस ब्लो को सरवाइव कर लेंगे जो अब उनके खिलाफ एक्शन किए जा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं? मैं तो जो क्लास सब एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वही तो क्लास से ज्यादा वो आइसोलेट हो गए हैं। अच्छा, आप देखेंगे आज वो कहते हैं ना, गालिब का शेर पे सुन लें, कुए कुए है तन्हाई न पूछ, सुबह होना शाम का जलाना जुए शीर का। आज जो सन्नाटा है जमान पाक में, या कल जो था या परसों, जब तहरीक साहब के कुछ लोग मुझे कल मिलने आए या कहीं पे वो बैठे थे और मुझे मिलना चाहते थे, मैं गया तो यही बात मैंने कही। मैंने कहा मुझे उसमें नहीं पता था, मैंने कहा चले जाए जमान पाक में, लोग जाके मिलने, सिवाय आप जैसे बदले हुर्रियत और ये जो मीडिया के लोग हैं जिनकी जरूरत अल्लाह ने ज्यादा दी होती है, वो जाके मिल रहे होंगे। जमान पाक में तो कोई बंदा चाह नहीं रहा। एक इतना बड़ा लीडर जिसको इतनी आदत पड़ गई थी कि आपको अंदाजा नहीं है कि खुदा का है कि लोगों के पास कि मेरे घर के अंदर, जो कि इमरान खान के घर से तकरीबन टाउन की हैसियत से कोई 40, 45, 50 किलोमीटर दूर है, सुबह सवेरे से लोगों को तांता बन जाता था कि कोई तो सब जानते थे कि मेरी उनसे कितनी सख्त लड़ाई है और मेरी उनसे 10 साल से हमारा आमना सामना भी नहीं हुआ जी। इसके बावजूद मेरे घर के ऊपर होते थे जी, किसी को तो आप कह दें, कोई तो रिश्तेदार, हमारी मुलाकात तांता बंद हुए। और मैंने कई लोग दोस्तों को फोन किया, कभी शिबली सरफराज को, कभी फवाद चौधरी साहब को, कभी किसी को भी, यार इनकी मुलाकात करा दो। तो वो कहते थे कि मुमकिन ही नहीं है। और कहाँ पे बंदा सुबह से लेके जो बेचारा 10 मिनट लोगों से मिल रहा था और लोगों के पीछे और ग्रुप सूरत मिल रहा था, और कहाँ उसके बाद ना बंदा ना बंदे की जात। अच्छा, आपको लगता है ये जो उन्होंने तकरीर की है खान साहब ने वापस जाके यहाँ से इस्लामाबाद से, जो जिसमें उन्होंने चेयरमैन नैब को बड़े सख्त, मैं अब लफ्ज़ साहब नहीं दोहरा सकता, जो कहे उन्होंने कहा आप कैसे हैं, आपके हैंडलर कैसे हैं, पीछे ISPR वगैरह को, और फिर जो आग जलाओ अटैक वगैरह हुआ है सारे इंस्टॉलेशन मिलिट्री वगैरह पे, आपको ये लगा है कि ये इनका हाई पॉइंट था, ये इनसे गलती हुई है जो उस मोमेंट को सीज नहीं कर सके, कि जो उन्होंने आके यहाँ से जो उनको एक मिली थी, रिसेप्शन मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी, लोगों ने दी, तो उसको वो थोड़ा सा संभाल नहीं सके, वेव में हीट ऑफ इमोशंस में उन्होंने तकरीर कर डाली, उसके बाद ही सारी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। सर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जो कोई चीज भी हीट ऑफ द मोमेंट, जो स्पार ऑफ द मोमेंट में नहीं हुआ। अच्छा, ये जो कुछ हुआ है, बल्कि जो 9 मई हुआ है, वो भी किसी स्पार ऑफ द मोमेंट में नहीं हुआ, कोई लम्हाती फैसले नहीं है। वो एक पिछले साल के अंदर जो उनका एक तसलसल आ रहा है। हुआ क्या है, जो पहले लास्ट से ही मैंने उसका एक सरसी जिक्र किया था आप ही के प्रोग्राम में सर, कि हुआ ये है कि इमरान खान साहब के जहन में ये बात बैठ गई थी और खामखा कन्विंस हो जाते हैं, और कई दफा सही भी होते होंगे, कि मैं अगर ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जो अंग्रेजी में कहते हैं, कि मैं थोड़ा दबाव दूंगा और थोड़ा सा इनको इनसे राब्ता कायम करूंगा तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इनको ये बात समझिए कि बाजवा साहब के भी इसलिए चल गया था कि बाजवा साहब की जरूरत थी कि इमरान खान साहब को जिंदा रखा जाए। इमरान खान साहब का अगर सियासी मौत हो जाती है दिसंबर, अप्रैल में, जून में, तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन नहीं होती। एक बड़े बारीक नुक्ता है जो आपको समझना होगा कि बाजवा साहब ने अपनी एक्सटेंशन के लिए शहबाज शरीफ जरदारी फजल रहमान पे दबाव देने के लिए इमरान खान साहब को रखा। इमरान खान ये समझ बैठे कि ये मेरी असल ताकत है। वरना 25 मई के बाद अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करते, वो एक अपना एनालिसिस करते, तो पता चल जाता। तो उनको आज भी तकरीर के अंदर झूठ बोला है कि मेरे पास तो ठाटे मारता समुंदर था। भाई नहीं था। आपने सुबह आके जब देखा 26 मई को आए तो आपके साथ बंदे नहीं थे, आपको मुलतवी करना पड़ा। आपने कहा 6 दिन बाद आऊंगा, तो आपको उसके बाद अपने बोर्ड के ऊपर, अपने पॉलिटिकल बोर्ड के ऊपर, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर दोबारा जाना था और कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी थी जो इफेक्टिव होती। तो आपको इलेक्शन चाहिए थे। सर, मैं बात काट रहा हूँ, समझ बैठे।
मैं सर मैं बात काट रहा हूँ, मैं आई हेट टू डू इट, आप बड़ी अहम बातें कर रहे थे। आप अगर वो ट्वीट ना करते होते तो मैं बिल्कुल ना पूछता। इट्स ऑलवेज वेरी टफ। मैं खुद भी एक बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड इट कि हाउ इट्स सेंसिटिव एंड वेरी टफ क्वेश्चन। क्योंकि आपने ट्वीट किया हुआ तो उसको पूछ सकता हूँ। आपने हसान के बारे में ट्वीट किया है कि आपकी बात शायद वो नहीं मान रहा जो आप चाहते थे, स्टिल ही इज पुटिंग हिमसेल्फ इनटू डेंजर। अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, बिल्कुल फेक अकाउंट से। अच्छा, फेक से हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, राइट। नहीं, ये बिल्कुल फेक अकाउंट है। मुझे तो अभी भी हसान को सेव करने के लिए, हसान को करने के लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। राइट। मेरे बेटे, मुझे उसके बारे में मैं कुछ लफ्ज चबाए बगैर कह रहा हूँ। मुझे जो कुछ किया है मैंने उसे एक दिन पहले मना किया है। मुझे पता है कि जी वो एक बहुत इमोशनल है, वो चार्ज हो जाता है और वो मोमेंट जो है ना वो डिसीजन करता है उसे दिमाग के ऊपर, उसको वो जिसको कहने कोई दिमाग आता नहीं है। तो मुझे बदकिस्मती है कि उसने अपने आप को वहां फंसा लाया, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं उसके लिए मैं किसी को कहने के भी काबिल नहीं हूँ। लेकिन मुझे मौका मिला या स्पेस मिली तो मैं जरूर कहूंगा। ठीक है। और मैं कहूंगा कि यार उसको मौका एक मिल जाए तो मैं फिर यही कह सकता हूं कि जी, बल्कि सिर्फ उसके लिए नहीं, सारे नौजवानों के लिए कहता हूं कि अगर एमक्यूएम को आप लोगों ने अल्ताफ हुसैन को निकाल के सारे उन बंदों को जिनके ऊपर बड़े बड़े चार्जेस है कत्लों के, उनको आपने स्पेस दे दी है तो इमरान खान साहब की पार्टी में अगर इमरान खान साहब आप उसको आइसोलेट कर लें तो बाकियों को माफ कर दें। मैं ये कह सकता हूँ। बाकी मेरा बेटा भी चुक गया तो इससे मैं इसमें कोई बगैर लफ्ज चबाए कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच, वी रिस्पेक्ट योर सेंटीमेंट सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।